हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एवरग्रीन डेब्यू क्लासेज पे। जैसे कि आप लोग को मालूम होगा कि आरआरबी एनटीपीसी का डेट आ चुका है, जो 5 तारीख से स्टार्ट है और 24 तारीख तक चलेगी। तो अभी लास्ट टाइम में है कि मॉक टेस्ट करना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके हम लोग को मॉक टेस्ट करना चाहिए, ताकि कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर आ सके, कि मतलब खुद को जांच सके कि मतलब कितना सही है कितना गलत हो रही है। ठीक है, तो हम लोग मॉक टेस्ट 5 तक कर चुके थे। आज हम लोग का ये 6 क्लास है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सम चतुर्भुज है, उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका एक विकर्ण 16 सेंटीमीटर है। तो इसकी भुजा की लंबाई क्या होगी? तो इसका एरिया का, सम चतुर्भुज का एरिया का होता है फॉर्मूला हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। ठीक है, तो एरिया हमारा दिया हुआ है 96 और एक डायगोनल दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर। डायगोनल 2 निकालना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि भुजा की लंबाई बोला है। इससे कट जाएगा 8 से, फिर इससे कट जाएगा 12 से, तो हमारा D2 आ गया 12। अब भुजा की लंबाई निकालना है, तो इसका फॉर्मूला होता है D1 बटे 2 का होल स्क्वायर प्लस D2 बटे 2 का स्क्वायर। ये रूट अंडर में हो जाएगा। पहले पेन चेंज कर लेते हैं हम लोग। D1 था 16 था, D1 16 है और D2 हम लोग निकाले 12 अंडर रूट। तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, काटेंगे तो ये हो जाएगा 100, यानी कि 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर जहाँ होगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि किस प्रकार की मिट्टी दक्कन के पठार के अधिकांश भाग को आच्छादित करती है? इसका सही आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। अगला क्वेश्चन है 10 पुस्तकों की कीमत 560 रुपये है, ऐसी 56 पुस्तकों की कीमत क्या होगी? तो पहले आप लोग ट्राई कर लो। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। 10 पुस्तकों की कीमत दिया हुआ 560 रुपये है और ऐसी 56 पुस्तकों की कीमत कितना होगा? तो हो जाएगा ना, जब 10 पुस्तकों का बराबर है 560, तो एक पुस्तक बराबर हो जाएगा 56। अब यहाँ पे बोला है 56 पुस्तकों की कीमत क्या होगी, तो इसको 56 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। 56 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 31 36 आ जाएगा। ऑप्शन 4। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है।
सीरीज दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। सबसे पहले हम लोग इसका डिफरेंस देखेंगे। इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, अलग से लिख लेते हैं, ठीक है। 7154, इसका डिफरेंस हो जाएगा 121, मतलब -21 हो रहा है। फिर यहाँ पे -19 हुआ, और इसमें 11 में 4 गया 7, यानी कि -17 होगा। तो दो दो करके मतलब घटते जा रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा -15 होना चाहिए। तो 14 में 5 9, 4 में 1, 14 में 5 9, 4 में 1 3। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 3939। अगला क्वेश्चन है, 3 दिवसीय विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2019 कहाँ आयोजित किया गया था। ये 2019 का करेंट अफेयर है, इसको भी ना भी करोगे तो चलेगा, ठीक है। वैसे इसका आंसर बता दे रहा हूँ मैं। इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली, भारत। IMD विश्व प्रतिस्पर्धी रैंकिंग 2019 में दुनिया की सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्थाओं की सूची में भारत का स्थान क्या था। उस टाइम 2019 में था 43। और आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें। अगला क्वेश्चन है, समान ऊंचाई की 2 दीवारें एक सड़क के दूसरी ओर है जो 100 मीटर चौड़ी है। सड़क पर एक बिंदु पर 2 सीढ़ियां 2 दीवारों के साथ इस तरह से हैं कि वे बिंदुओं से ऊंचाई के 2 कोनों को 60 डिग्री और 30 डिग्री पर इंगित करती है। लंबी सीढ़ी की लंबाई क्या होगी। समान ऊंचाई की 2 दीवारें हैं, पहला दीवार ये हो गया, दूसरा दीवार, और दोनों इक्वल डिस्टेंस, ये दोनों मतलब इक्वल मतलब हाइट है, ठीक है। जो एक तो है 30 डिग्री और एक हो जाएगा 60 डिग्री, 60 डिग्री और ये हो जाएगा 30 डिग्री। इसको ले लेते हैं A B C D E। तो बोला है कि जो 100 मीटर चौड़ी है, तो हमारा पूरा हो जाएगा 100 मीटर, यहाँ से यहाँ तक है 100 मीटर। इसको ले लेते हैं x, तो ये हो जाएगा हमारा 100 माइनस x। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू AB बटे x। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3 होता है, इक्वल टू AB बाय x। x इज इक्वल टू हो जाएगा ना √3 AB, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद लेंगे हम लोग ट्रायंगल CDE ले लेंगे, ठीक है। ये ट्रायंगल को लेंगे, ट्रायंगल CDE tan 60 डिग्री इज इक्वल टू CD बाय 100 माइनस x।
tan 60 डिग्री इक्वल टू √3 होता है CD बाय 100 माइनस x। उसके बाद ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 100 माइनस x इज इक्वल टू CD। CD इज इक्वल टू इतना निकला हम लोग का। उसके बाद √3 100 माइनस x इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू हो जाएगा x बाय √3, क्योंकि AB और CD इक्वल है तो AB इज इक्वल टू होगा ना x बाय √3। यहाँ पे और एक लाइन लिख देते हैं AB इज इक्वल टू x बाय √3 और AB इज इक्वल टू CD इक्वल है तो यहाँ पे CD इज इक्वल टू x बाय √3 हो जाएगा। अब हम लोग x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो यहाँ पे बन के आ जाएगा 75। x का वैल्यू निकला 75। अब AB इज इक्वल टू निकाले थे x बाय √3 तो 75 बटे √3 इज इक्वल टू, ये रेशनलाइज करेंगे तो रेशनलाइज करने पे हम लोग का आ जाएगा 25√3 मीटर। अब हम लोग sin 30 डिग्री लेंगे क्योंकि हम लोग को फाइंड करना है सीढ़ी की लंबाई ये, तो हाइपोटेनियस के लिए साइन तो लेना ही पड़ेगा। sin 30 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा AB बटे AE, ये AB बटे AE तो AB इज इक्वल टू निकला है वो sin 30 डिग्री 1/2 हो जाएगा। AB इज इक्वल टू हो जाएगा 25√3 हम लोग निकाले हैं AE तो AE इज इक्वल टू हो जाएगा 50√3। 50√3 किस में है? ऑप्शन 2 में है। ऑप्शन 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। तापमान में वृद्धि के साथ अभिक्रिया की दर स्थिरांक दोगुनी हो जाती है। इसका सही आंसर है 10 डिग्री। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी द्वारा किस राज्य को एक चेरी कहा जाता था? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा अवध साम्राज्य। अगला क्वेश्चन है एक निश्चित त्रिभुज की भुजाएं नीचे दी गई है, उस त्रिभुज की पहचान कीजिए जो एक समकोण त्रिभुज है। यानी कि एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो एक समकोण त्रिभुज होने के लिए क्या होता है? सबसे पहले इसका निकालेंगे हम लोग। तो किस में हो सकता है? सबसे पहले ऑप्शन 1 में लेते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे लेते हैं A B C तो A इज इक्वल टू 4 अगर लेते हैं और B इज इक्वल टू 5 लेते हैं तो ये इसको अगर 7 लेंगे तो क्या ये एग्जिस्ट कर रहा है? इसको अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो इसका हो जाएगा √16 4 का स्क्वायर प्लस 25 तो 25 और 16 ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। 6 5 11 के एक हाथ बाकी 1 2 1 3 और 1 4 √41 ये एग्जिस्ट नहीं किया। अब हम लोग लेते हैं ऑप्शन 2 को अगर उठाते हैं ऑप्शन 2 को हम लोग देखते हैं
अगर a इज इक्वल टू 5 लेते हैं, b इज इक्वल टू 5 लेते हैं, तो क्या ये 6 एग्जिस्ट करेगा? ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है। और अगर इसको अब ऑप्शन 3 को लेते हैं, इसमें लेते हैं 4, 5 और यहाँ पे 6, तो ये भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अब ऑप्शन 4 में हम लोग देखते हैं, ऑप्शन 4 में यहाँ पे 7 लेते हैं, बी में लेते हैं 24 और यहाँ पे लेते हैं 25। अब पहले इसको प्रूव कर लेते हैं कि ये एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 प्लस 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 625 रूट अंडर, ये एग्जिस्ट कर जा रहा है, यानी कि हमारा ऑप्शन 4 सही आंसर हो जाएगा। अमरजीत सिंह 5 दिनों में एक काम को पूरा कर सकता है। अपने बेटे की मदद से वह इसे 3 दिनों में पूरा कर सकता है। पुत्र स्वतंत्र रूप से कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? तो पुत्र द्वारा पूरा करने के लिए पुत्र का काम इज इक्वल टू 5 इंटू 3 ले लेंगे, 5 इंटू 3 बाय 5 माइनस 3, 5 तिया 15/2, तो ये कौन सा हो जाएगा? 7 1/2। ऑप्शन 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2018-19 के लिए जनवरी 2020 में जारी सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से, हालांकि ये पूछेगा नहीं, ये तो 2019 का करंट अफेयर है तो इसको रहने ही दो। इंटरनेट पहुंच हेतु निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा यूनिक आईपी एड्रेस। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, इस धारणा से लिया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऊंट का उपयोग रेगिस्तान में यात्रा करने हेतु किया जाता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI द्वारा घोषित दक्षिण भारत में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की सूची में कौन सा राज्य सबसे आगे है? इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटका। कर्नाटका में है 506 स्मारक। पूछ सकता है ये क्वेश्चन कि कितने स्मारक है कर्नाटक में, तो 506 सही जवाब देना है। दिया हुआ क्वेश्चन 0.4 प्लस 404/1000 इज इक्वल टू 0.4 प्लस 3 अंक के बाद हो जाएगा तो 0.404। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 04 तो यहाँ पे हो जाएगा और 448 0.804 हमारा सही आंसर हो जाएगा। 1974 में रेलवे हड़ताल का नेतृत्व किसने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा जॉर्ज फर्नांडिस। और ये जो जॉर्ज फर्नांडिस है वो ऑल इंडिया रेलिवेंस फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में था उस टाइम। 35 व्यक्ति एक कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं, लेकिन 6 दिनों तक एक साथ काम करने के बाद उनका नियोक्ता चाहता था कि काम कुल 16 दिनों में पूरा हो जाए। समय सीमा को पूरा करने के लिए कितने और श्रमिकों को नियोजित करने की आवश्यकता है? तो ये फॉर्मूला लगा देंगे M1 इंटू D1 इज इक्वल टू M2 इंटू D2। M1 है 35, 35 इंटू डे हो जाएगा 24 इज इक्वल टू
और इसमें है 24 माइनस 6 हो जाएगा ना यहाँ पे। यहाँ पे 24 माइनस 6 हो जाएगा, क्योंकि 6 दिनों तक एक साथ काम करने के बाद 24 माइनस 6 हो जाएगा इज इक्वल टू M2 है, M2 निकालना है, ठीक है। और D2 है 16 दिनों। दिन और माइनस 6 दोनों, मतलब दोनों 6 दिनों तक साथ काम किया था, इसीलिए माइनस 6 इसमें भी हो जाएगा, माइनस 6 इसमें भी हो जाएगा। तो 35 गुने 24 में 6 चला जाएगा, 18 बचेगा इज इक्वल टू M2 गुने 10। काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 सत्ती 35, 2 9 18, यानी कि M2 हो जाएगा 63। तो यहाँ पे M2 निकला 63। अब बोल रहा है कि समय सीमा को पूरा करने के लिए कितने और श्रमिकों को नियोजित करने की आवश्यकता है। तो जितना पहले था 35 व्यक्ति था, उसको 63 से माइनस कर देंगे। श्रमिक चाहिए और कितना श्रमिक चाहिए, ठीक है। तो 63 माइनस 35 हो जाएगा। 13 में 5 8, 5 में 3 2 28, सही आंसर हो जाएगा 28। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में एक अक्षर की स्थिति अक्षर का मान है तो एक्स एग्रेशन में सभी अक्षरों का योग क्या होगा। जैसे यहाँ पे दिया हुआ E X A G G E R A T I O N, इसका वैल्यू होता है 5 5, थोड़ा नीचे लिखते हैं, ठीक है। 5 प्लस x का 24 प्लस 1 7 प्लस 7 प्लस 5 प्लस r का 18 प्लस 1, यहाँ पे t है तो t का 20 हो जाएगा, प्लस 9 प्लस 15 प्लस 14। अब इसको जोड़ेंगे तो 4 5 9 9 9 18, 18 और 8 18 8 26, 26 और 5 31, 31 और 7 38, 38 और 7 45, 45 46, 46 और 4 50, 50 और 5 55। 55 तो नहीं आना चाहिए, कहीं जोड़ने में मिस्टेक करा हूँ। फिर से जोड़ लेते हैं। 4 5 9 9 9 18, 18 और 1 19, 19 और 8। अच्छा, यहाँ पे 1 छूटा हुआ था ना, यानी कि 56 होगा। तो 6 हाथ बाकी 5, 6 7 9 10, 10 और 2 12, 126 हमारा सही आंसर हो जाएगा। भारत के स्वतंत्रता सेनानियों में से कौन सीमांत गांधी के रूप में जाना जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान का ही दूसरा नाम है सीमांत गांधी। इसका सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता था। यहाँ दिया हुआ साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a, तो ये इज इक्वल टू क्या होगा, साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a। तो साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन a इंटू कोस a इज इक्वल टू 2 साइन a। साइन a 2 साइन a और 2 साइन a कट जाएगा, तो कोस a इज इक्वल टू 1। तो कोस a इज इक्वल टू कोस 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1, तो a इज इक्वल टू 0 डिग्री।
ये सिलेबस का क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया हुआ सभी इंजीनियर स्नातक है और सभी स्नातक सफल है। तो यहाँ पे 150 से हम लोग बनाएंगे 150 सभी सफल 150 यहाँ पे स्नातक का रिलेशन बन रहा है। तो बोला सभी सफल स्नातक हैं। सफल यहाँ पे 50 है तो 50 से 100 नहीं बना सकते हैं, ये नहीं बनेगा। सभी इंजीनियर सफल है, इंजीनियर यहाँ पे 100 है, यहाँ भी 100 है और सफल 50 है, 50 से ये बन जाएगा, यानी कि ऑप्शन 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। मतलब केवल 2 ना होगा, सॉरी ये 2 नंबर का हो जाएगा। केवल 2 दूसरा वाला सही है तो केवल 2 हो जाएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है 1/5√2 - 7 इज इक्वल टू ये √2 + b। इसको सबसे पहले रेशनलाइज करेंगे तो 5√2 + 7 हो जाएगा रेशनलाइज करने पे, और यहाँ पे हो जाएगा 25 दूनी 50 50 और यहाँ पे 49, तो 1 बचेगा इज इक्वल टू ये √2 + b, यानी कि ये इज इक्वल टू हो जाएगा 5 और b इज इक्वल टू हो जाएगा 7। तो 5 7 किस में? ऑप्शन 2 में। एक बेलन एवं एक शंकु एक ही आधार, त्रिज्या और समान ऊंचाई के हैं। बेलन के आयतन का शंकु के आयतन से अनुपात ज्ञात कीजिए। सॉल्व करिए इसको। बेलन का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? πr²h, और शंकु का हो जाता है 1/3 πr²h। पाई कैंसिल, r² कैंसिल, h कैंसिल, 3 ऊपर चला जाएगा तो 3:1 हो जाएगा आंसर। एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 50,000 है। यदि शहर की जनसंख्या में सालाना 4% की वृद्धि होती है, कितना? 4% की वृद्धि होती है, तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या हो जाएगा? तो हम लोग इसको ना कंपाउंड इंटरेस्ट मान के चलेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, ईयर दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है और ये अमाउंट दिया हुआ है, मतलब प्रिंसिपल दिया हुआ है, धनराशि दिया हुआ है। तो निकालना जनसंख्या इज इक्वल टू हम लोग लेते हैं अमाउंट, तो अमाउंट इज इक्वल टू ये इज इक्वल टू P × 1 + R/100 × N। P है 50,000, R है 4/100, टाइम है 2 दिया हुआ है, तो 50,000 गुने 4 25 में 25 है 25 25 है 26/25 गुने 26/25। अब इसको काटेंगे 25 से पहले, 25 दूनी 50, यहाँ पर बचेगा 2000। फिर से काटेंगे 25 8 200 होता है, 25 8 200 यानी कि 80 आया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 36 36, तो पहले तो 0 आएगा,
6 6 36, 36 6 48, यूनिट डिजिट में 8 आना चाहिए, जो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। पूरा सॉल्व करना ही पड़ेगा इसमें। तो 540 80 सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। संयुक्त राष्ट्र महासभा 21 जून को इस रूप में मनाती है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाता है 21 जून को, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। निम्न में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? नॉर्टन हो जाएगा। निम्नलिखित पहाड़ियों में से किसकी पश्चिमी सीमा पर भारतीय रेगिस्तान है? इसका सही आंसर हो जाएगा अरावली। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी में स्थित है? माजुली ब्रह्मपुत्र पर है। निम्नलिखित में से कौन लंदन में पहले गोलमेज सम्मेलन में शामिल नहीं हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा इंडियन नेशनल कांग्रेस। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन शुरू हुआ था 12 नवंबर 1930 से, चला था 19 जनवरी 1931। अगला क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय किस देश में स्थित है? तो ये हो जाएगा फिलीपींस, मनीला शहर में है। ये ऑप्शन के थ्रू जाना पड़ेगा हम लोग को, कि बोला गया है कि ट्रायंगल एबीसी या ट्रायंगल पीक्यूआर किसमें समान होगा, कौन सा वैल्यू को लेंगे जो समान होगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग 4 से स्टार्ट करते हैं। तो ये भी बटे पी क्यू इक्वल टू, ये भी का मान है 2.5 और पी क्यू का है 5, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1/2। उसके बाद बी सी बाई क्यू आर इक्वल टू 4.5 बाय क्यू आर है 9, तो यहाँ पे भी हो जाएगा 1/2। उसके बाद है सी ए बाय आर पी इक्वल टू, सी ए का मान है 3.5 बाय 7, दशमलव हटाएंगे 0 आएगा, तो यहाँ पे भी 1/2 हो जाएगा। यानी कि ये तीनों में इक्वल आया, यानी कि ये एग्जिस्ट कर रहा है कि दोनों ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीक्यूआर इक्वल है, यानी कि ऑप्शन 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। दिए गए सूचनाओं से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? सभी शिक्षक मेहनती व्यक्ति हैं और सबसे मेहनती व्यक्ति महिलाएं हैं। सभी शिक्षक मेहनती व्यक्ति हैं, जितना भी शिक्षक है सभी मेहनती व्यक्ति हैं।
सभी शिक्षक मेहनती व्यक्ति है, ये हो जाएगा व्यक्ति। उसके बाद बोला सबसे मेहनती व्यक्ति महिलाएं हैं, सबसे मेहनती व्यक्ति, सबसे मेहनती व्यक्ति महिलाएं यानी कि फीमेल ले लेते हैं। अब यहाँ पे ऑप्शन के थ्रू जाएंगे कि कौन सा एग्जिस्ट कर रहा है हम लोग का, कौन सा ऑप्शन होगा। यहाँ पे बोल रहा पहला ऑप्शन कि सभी महिलाएं मेहनती व्यक्ति है। क्या सभी महिलाएं मेहनती व्यक्ति है? नहीं होगा ये। दूसरा है कोई शिक्षक महिला नहीं है। क्या कोई शिक्षक महिला नहीं है? तो ये तो नेगेटिव आएगा, आ गया है, तो ये तो ऐसे ही नहीं होगा। उसके बाद कुछ महिलाएं मेहनती हैं, कुछ महिलाएं मेहनती है। तो ये हो जाएगा, ये सही। सभी शिक्षक महिलाएं हैं। क्या सभी शिक्षक महिलाएं? नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये हमारा हो जाएगा, हमारा ऑप्शन 3 हो जाएगा सही। निम्नलिखित में से कौन सा सही है जब एक सूत्र का अपना प्रतीकात्मक अर्थ होता है? तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस SI होता है, तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प निम्नलिखित मदों को सर्वोत्तम रूप से वर्गीकृत करता है? अल्टीमीटर, बैरोमीटर, डायनेमोमीटर, थर्मोमीटर। अल्टीमीटर से हम लोग हाइट मेजर करते हैं, बैरोमीटर से हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करते हैं, डायनेमोमीटर से हम लोग विंड मेजर करते हैं, और थर्मोमीटर से टेम्परेचर मेजर करते हैं। तो ये सब क्या है? एक मापन उपकरण है। दो समरूप त्रिभुजों ABC और PQR के परिमाप क्रमशः 36 सेंटीमीटर दिया हुआ है और PQR 24 सेंटीमीटर दिया है। यदि PQ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है तो AB का मान क्या होगा? दो ट्रायंगल है, ABC, ट्रायंगल है PQR। ये दोनों बराबर है। अब हम लोग लेंगे पहले, सबसे पहले ABC का, इसका ABC का परिमाप, तो 36 बटे PQR का परिमाप हो जाएगा 24 इज इक्वल टू PQ AB बटे PQ। 3 से चला जाएगा 3 12, 3 8 24, फिर 4 से चला जाएगा 4 3 12, 4 2 8, 3 बटे 2 इक्वल टू AB इक्वल टू PQ का वैल्यू दिया हुआ है 10, तो ये भी कट जाएगा, 2 बचे 10, यानी कि ये भी इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। इसमें ऑप्शन 4 में है। यहाँ पे देखना है कि किससे संबंधित है। तितली जो है एक कीट है, उसी प्रकार ऑप्शन देखना है कि कीर्तंक क्या चूहा है, शुतुरमुर्ग पक्षी है, फर्नीचर कुर्सी है, स्तनपायी आदमी है। इसका सही आंसर हो जाएगा शुतुरमुर्ग जो होता है पक्षी है। भोजन के पाचन में क्या मदद करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा सलाइवा। उन विकल्पों का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे पहला पद से संबंधित दूसरा पद है। नक्शा, नक्शा जो होता है स्थान का होता है, और कंपास, कंपास से हम लोग क्या देखते हैं? कंपास से हम लोग दिशा देखते हैं। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 दिशा।
निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का बाहरी निरीक्षण निकाय है? यह हो जाएगा संयुक्त निरीक्षण इकाई। भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी कब लागू किया गया था? यह हुआ था 1 जुलाई 2017। दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा? या तो हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं या तो ऐसे भी देख सकते हैं। तो हम लोग ऐसे देखते हैं, ठीक है। तो नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं। 12 + 20 इज इक्वल टू 32। 32 में फिर -2 करेंगे तो हो जाएगा 30, यानी कि 14 + 30 इज इक्वल टू 44, -2 इज इक्वल टू 42। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 16 + x -2 इज इक्वल टू 56। तो x इज इक्वल टू 16 में 2 चला जाएगा 14, तो 56 में फिर माइनस करेंगे 14, तो हो जाएगा 6 में 4 2, 5 में 1 4, 42 हमारा सही आंसर हो जाएगा मेरा। दो संख्याओं का HCF है 15 और LCM दिया हुआ है 225 है। यदि संख्याओं में से एक 45 है तो दूसरी संख्या क्या होगा? तो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इज इक्वल टू LCM इंटू HCF, यह फॉर्मूला हो जाता है। तो दिया हुआ है दो संख्याओं का HCF दिया हुआ 15 और LCM दिया हुआ है। यदि संख्याओं में से एक 45 है, यानी कि एक संख्या है 45, दूसरी संख्या हम लोग को निकालना है। LCM दिया हुआ है 225 और HCF है 15, तो 15 तिया 45। और वैसे ऑप्शन में देखना है, काटा नहीं है, ठीक है। तो काटना नहीं है, हम लोग को काटना नहीं है। क्योंकि ऑप्शन के हिसाब से चलना पड़ेगा। यहाँ पे था 45 और यहाँ पे HCF दिया हुआ है 15, तो इज इक्वल टू हो जाएगा 225 गुने 15 बटे 45। तो ये ऑप्शन 4 में है। sin A + cos A का होल स्क्वायर -2 sin A cos A, इसका वैल्यू कितना होगा? इतना इज इक्वल टू हो जाएगा sin स्क्वायर A + cos स्क्वायर A + 2 sin A cos A -2 sin A इंटू cos A। ये कट जाएगा और इतना इज इक्वल टू होता है 1, तो 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसरो द्वारा लॉन्च किए गए उपग्रह का नाम क्या है जो मछुआरों को खराब मौसम और ऊंची लहरों के बारे में सतर्क संदेश देता है, और जब वे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा पर पहुंचते हैं तो उन्हें सावधान करते हैं? तो इसको ये करना जरूरी नहीं है, उस टाइम का करंट अफेयर है 2019 का, ठीक है। इसको भी नहीं करेंगे तो चलेगा। 2019 में 11वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था? ये उस टाइम हुआ था बार्सिलिया में। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? ओजोन इज इक्वल टू होता है ना O3, तो इसको कितने परमाणु? 3। कोरोमंडल तट निम्नलिखित राज्यों का घर है? महाराष्ट्र एवं गुजरात,
या फिर पंजाब एवं एनसीआर तो ये नहीं हो सकता है, पश्चिम बंगाल एवं झारखंड भी नहीं हो सकता है, और महाराष्ट्र एवं गुजरात ये नहीं होगा, इसमें कोंकण होता है। बस ये हमारा ऑप्शन तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश। यदि एक गोले की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए तो नए गोले के आयतन का मूल गोले के आयतन से अनुपात क्या होगा? गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। अब बोल रहा है कि रेडियस को दोगुना कर देना, यानी कि 2r कर देना है। 4/3 पाई आर क्यू की जगह हो जाएगा 2r, तो 2r क्यू इक्वल टू हो जाएगा ना 8r क्यू। तो कितना हो जा रहा है? इतना इक्वल टू इतना आया। अब बोल रहा है अनुपात निकालने बोल रहा है, तो नए गोले का आयतन का मूल गोले का आयतन से अनुपात क्या होगा? पहला गोला था 4/3 पाई आर क्यू इज इक्वल टू 4/3 पाई 8r क्यू। 4/3 पाई कैंसिल, और R3 भी चला जाएगा, यानी कि 1:8 आ गया। हमारा सही आंसर हो जाएगा 1:8। एक मिनट, यहाँ पे अनुपात किसका बोला है? नए गोले के आयतन का मूल गोले के आयतन से अनुपात क्या होगा? मतलब ये वाला जो है नए गोला ऊपर में रहेगा, हम लोग उल्टा कर दिए, तो यानी कि उल्टा यहाँ पे कर देंगे आंसर 8:1 हो जाएगा। एट 8:1 हो जाएगा सही आंसर। मई 2019 में 5वां भारत परमाणु नवनिर्माण कांग्रेस सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? यह हो जाएगा मुंबई। कक्षा 90 से 120 और 120 से 150 के वर्ग अंकों का योग है। तो 90 प्लस 120 बटे 2 प्लस 120 प्लस 150 बटे 2 जोड़ेंगे तो 0, 9 दो 12 को एक हाथ बाकी है, 210 बटे 2 प्लस 0, 5 2 7 1 1 2 2 1 2 0 5 105 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 135। अब जोड़ेंगे इसको 5 और 5 10 के 0 हाथ बाकी 1 4, यहाँ पे 1 1 2 240 हमारा सही आंसर हो जाएगा। 2 से 12 तक की संख्याओं का कौन सा अंश भाज्य संख्याएं हैं? दो से 12 तक की संख्याओं का कौन सा अंश भाज्य संख्याएं हैं? तो ये हो जाएगा 12 - 2 + 1 इक्वल टू 12 में 2 10 और 11 हो जाएगा। उसके बाद भाज्य संख्या टोटल कितना है? 2 से 12 के बीच में भाज्य संख्या है हमारा 6। तो कौन सा अंश भाज्य संख्याएं हैं? तो 11 6/11 हो जाएगा। सही आंसर 6/11। टेलीफोनी के संदर्भ में ADSL का पूर्ण रूप क्या है? यह हो जाएगा
एसिमेट्रिकल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। अब इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे डिवाइड है, ठीक है। आप लोग प्लस मत सोच लेना कि यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे डिवाइड है, यहाँ भी डिवाइड है। सबसे पहले ऊपर का हम लोग सॉल्व करते हैं। 7/2 डिवाइड 5/2 गुने 3/2 इक्वल टू 7/2 गुने 2/5 गुने 3/2। 2 कैंसल, 7 या 21/10। ऊपर का आया 21/10। अब हम लोग नीचे का सॉल्व करते हैं। 7/2 डिवाइड, यहाँ पे ब्रैकेट है तो सबसे पहले ब्रैकेट को हम लोग सॉल्व करेंगे, गुने 3/2 इक्वल टू 7/2 गुने 5 या 15, 15/4 तो 4/15 हो जाएगा। 2 दूनी 4, 7 दूना 14/15 आया। अब यहाँ पे है कि 21/10 डिवाइड बाय 14/15, फिर डिवाइड है यहाँ पे 5.25। अब 21/10 गुने 15/14, पहले सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। 5.25, 7 दूनी 14, 7 या 21, 5 या 15, 5 दूनी 10, 3 या 9/4 गुने, यहाँ पे डिवाइड है तो यहाँ पे करेंगे ना 100, गुना करेंगे तो 100/525, 4 25 में 100। अब 25 से काटेंगे इसको, कितना से कट जाएगा, 25 दूनी 50, 25 के 25, 3 या 9, 3 7 21 आ गया। 3/7 हमारा सही आंसर हो जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा SBI। एक पर्यटक शहर में तारामंडल देखना चाहता था। वह रेलवे स्टेशन से पूर्व दिशा में चला और एक तालाब पर पहुंचा। वह रेलवे स्टेशन से पूर्व दिशा में पूछा। ये है रेलवे स्टेशन। अगर इसको ले लेते हैं, रेलवे स्टेशन पूर्व दिशा में चलता है और तालाब पर पहुंचता है। तालाब पर पहुंचने के बाद वह फिर बाएं मुड़ता है, तो बाएं मुड़ा और फिर तालाब के दूसरे कोने पर दाएं मुड़ा। ये बाएं मुड़ा, फिर उसके बाद तालाब के दूसरे कोने पर दाएं मुड़ता है। यहाँ जाने के बाद फिर दाएं मुड़ता है। उसके बाद फिर बोल रहा है, जल्द ही वह तालाब के दूसरे कोने में पहुंच गया। वह बाएं मुड़ा, अब फिर से बाएं मुड़ता है तो ऊपर की ओर चला जाएगा। नीचे बनाते हैं, नीचे से चलते हैं। ये बना था, ये बना था, ये बना था। उसके बाद फिर बोल रहा बाएं मुड़ता है तो ऊपर की ओर चला जाएगा। उसके बाद बोला तारामंडल के संदर्भ में रेलवे स्टेशन किस दिशा में है? तारामंडल के संदर्भ में तो ऊपर से देखना है नीचे की ओर, क्योंकि तारामंडल के संदर्भ बोला है। तो ये क्या हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। ऑप्शन 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिया हुआ है 8MQ यानी कि 2MQ हो जाएगा माइनस NQ
तो ये क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, वही लगा देना है। तो होता है 2 माइनस एन हो जाएगा इंटू ए स्क्वायर यानी कि 4m स्क्वायर प्लस ए बी हो जाता है, तो यानी कि 2mn प्लस बी स्क्वायर यानी कि एन स्क्वायर। तो ये वाला किस में एग्जिस्ट कर रहा है, ऑप्शन 2 में। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा। तो यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे, इसका होता है 1 2 3 5 6 7 9 10 11, उसके बाद 15 16 17। तो सबसे पहले 4 बढ़ा, फिर 4 बढ़ा, फिर 6 बढ़ गया। तो उसके बाद क्या फिर 6 बढ़ेगा, या तो फिर ऐसे भी देख सकते हैं कि इसमें 1 बढ़ा, फिर यहाँ पे 1 बढ़ा, फिर सी के बाद 2 बढ़ा, उसके बाद फिर 1 1 बढ़ा 5 6 7, फिर यहाँ पे 2 बढ़ा 9 10 11, उसके बाद फिर यहाँ पे अचानक 4 बढ़ गया, 4 बढ़ गया यानी कि 15 16 17। फिर यहाँ पे 4 बढ़ा देंगे तो U भी W हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। एक मेज को रुपया में बेचने पर 4% अधिक प्राप्त होता है। 1800 की तुलना में इसे 1750 रुपये में बेचकर इसका लागत मूल्य क्या होगा। तो लागत मूल्य हम लोग ले लेते हैं x। तो x का 4% इज इक्वल टू 1800 माइनस 1750। x इंटू 4/100 इज इक्वल टू, यहाँ पे घटा देंगे 10 में 5 5, 7 में 7 0 यानी कि 50 आ जाएगा। 4 25 में x इज इक्वल टू 25 पचे 125 यानी कि 1250 रुपये। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 1250 रुपये। 5 घंटियां हैं, एक साथ टोल शुरू होती है और क्रमशः 2 4 6 8 10 सेकेंड के अंतराल पर टोल लगती है। 30 मिनट में वे कितनी बार एक साथ टोल करते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन में सबसे पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 2 4 6 8 10, दो से फिर चला जाएगा। अब ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दूनी 10 दिया 30, 30 चौका 120, 120 सेकेंड आया। ठीक है, अब यहाँ पे दिया हुआ 30 मिनट, 120 आया तो बोला है 30, यहाँ पे बोला 30 मिनट। तो 30 मिनट में वे कितनी एक साथ टोल मतलब करते हैं। तो 30 गुने सेकेंड में चेंज करेंगे 100/120, 0 0 6 दूनी 12 2 15 यानी कि हमारा सही आंसर हो जाएगा 15। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य उत्तक है जो पौधे में पानी को उसकी जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाता है। तो ये हो जाएगा जाइलम। x और y एक दूसरे के साथ सीधे भिन्न होते हैं जब x 10 है y 15 है। निम्नलिखित में से कौन सा x और y के संगत मानों का युग्म नहीं है। x/y हो जाएगा 10/15, 5 दूनी 10, 5 तिया 15,
एक्स बाई वाई इज इक्वल टू निकल गया 2/3, यानी कि x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, y इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे बोला कि युग्म नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15-20। पोंगल बर्ड काउंट निम्नलिखित में से किस राज्य की पहल है? इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। अब इसको फाइंड करेंगे। तो ये हो जाएगा 2 to the power 8 हो जाएगा, 2 to the power 8 हो जाएगा। तीनों का तीनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 आरे का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। खिलाड़ी, निशानेबाज, तैराक। निशानेबाज और तैराक जो है वो अलग अलग है, लेकिन खिलाड़ी के अंदर दोनों आता है। तो हमारा 65 का 1 हो जाएगा। यदि डिग्री पॉइंट इक्वल टू 35% 140 है तो पॉइंट का मान क्या है? जैसे इसको ले लेते हैं x, तो x का 35% इज इक्वल टू 140। तो 5 से काटेंगे, 5 7 35 और 5 20 में, और 7 से फिर कट जाएगा 7 20। तो x इज इक्वल टू आ गया 400। उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा एक कोशिका समय को 2 भागों में विभाजित करती है। तो क्या एकल विखंडन होगा, युगल विखंडन, बहुविखंडन, बाइनरी विखंडन? इसका सही आंसर हो जाएगा बाइनरी विखंडन। प्राचीन स्मारकों और पुरातत्व स्थलों और अवशेष अधिनियम 1958 के अनुसार कोई भी संरचना, मूर्तिकला, शिलालेख आदि जो कम से कम डेस वर्षों से अस्तित्व में है प्राचीन कहलाते हैं। कितना वर्ष हो जाएगा? इसका सही आंसर रहेगा 100। अगर 100 वर्षों तक है कोई भी मतलब पुरातत्व स्थल तो प्राचीन कहलाते हैं 100 वर्ष होने के बाद। निम्नलिखित में से किस राजा ने कश्मीर में चौथी बौद्ध परिषद बुलाई? कनिष्क था। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने पेश किया। द्विशासन, प्रांतीय स्वायत्तता, स्व स्वायत्तता, संघीय क्षेत्र। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रांतीय स्वायत्तता। अगला क्वेश्चन है, कार से मुंबई से पुणे जाते समय मैंने महसूस किया कि एक टायर में 2 पंक्चर हैं। मेरे पिछले अनुभव के आधार पर मेरा मानना है कि अकेले पहले पंक्चर ने टायर को 9 मिनट में समतल कर दिया होगा और दूसरे ने इसे 6 मिनट में किया होगा। यदि हवा एक स्थिर दर से बाहर निकलती है तो दोनों पंक्चर में कितना समय लगेगा एक साथ टायर समतल बनने के लिए?
तो पिछला वाला ही जैसा बनेगा, 9 प्लस 9 गुना 6, 9 प्लस 6 इज इक्वल टू 9 गुना 6, 9 6 15, 3 पचे 15, 3 दूनी 6, 9 दूनी 18/5, यानी कि 3/3 पूर्णांक 3/5, 5 दिया 15, 15 और 3 18/5 ऑप्शन 4 में है। प्रसिद्ध संगाई उत्सव उत्तर पूर्व भारत के किस राज्य द्वारा आयोजित एक वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है? तो ये मणिपुर का है। संगाई उत्सव जो है वो मणिपुर में मनाया जाता है। एलिफेंटा गुफाएं कहाँ स्थित है? घारपुरी द्वीप, माजुली द्वीप, माजुली द्वीप तो नहीं होगा, हेवलॉक द्वीप, मुनरो द्वीप। एलिफेंटा गुफाएं जो है वो घारपुरी द्वीप पर है, घारपुरी द्वीप। निम्न में से कौन सा शीत मरुस्थल है? अरेबियन, आर्कटिक, पेटागोनियन, सहारा। शीत मरुस्थल हो जाएगा हमारा पेटागोनियन हो जाएगा शीत मरुस्थल। भारत में वाणिज्यिक बैंकों का डैश और संबंध गतिविधियों को ऋण के वितरण में सबसे अधिक हिस्सा है? तो ये कृषि क्षेत्र में है। मुंबई और ठाणे के बीच पहली यात्री रेलवे लाइन खोली गई थी 1853 में। अगला क्वेश्चन है कि C1 है, C2 है, C3 है, C4, C5 और C6 के CEO के प्रति वर्ष वेतन के वितरण को दर्शाते हैं। न्यूनतम और उच्चतम वेतन पाने वाले CEO के बीच आहरित वेतन परसेंट में अंतर कितना होगा? अंतर कितना होगा? तो हाईएस्ट है 75 लाख, 75 माइनस लोवेस्ट है 50, 50/50 गुने 100, यह हो जाएगा 25। 50 दूनी 100, यहाँ पे 25, 25 दूनी 50, 50 हमारा सही आंसर हो जाएगा। (0.23 प्लस 0.22) इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 0.454545 ऑप्शन 4। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसको घटा दो, 2 में 2 0, 7 में 5 2 प्लस 16 गुने 4, 16 चौका 64, 64 और 20, 64 और 20 84। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा पहले चंद्र अन्वेषण मिशन चंद्रयान-2 द्वारा किस प्रक्षेपण यान का उपयोग किया गया है? तो ये इसका सही आंसर है GSLV Mk3। विकल्पों में से अगला शब्द खोजें जो स्क्रैबल गेम में अधिक अंक देगा। एक अक्षर के अंक अंग्रेजी वर्णमाला में इसकी स्थिति संख्या क्या होगी? सबसे पहले आया A, उसके बाद आ गया AT, उसके बाद A के पहले लगा बेट BAT। अब किधर लगेगा? लास्ट में लगेगा। तो क्या लग सकता है?
इसका होता है 1, फिर इसका 1 और 20, 21 हो जाएगा। इसका 2, 2 और 1 3, 3 और 20 23। अब ऑप्शन के थ्रू जाएंगे तो हमारा सही आंसर हो जाएगा बेड्स। उस मंत्री का नाम बताइए जिसने 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान इस्तीफा दे दिया था। लाल बहादुर शास्त्री, बीके कृष्णन मेनन हो जाएगा। दिए गए ग्राफ से मार्च 2019 के महीने में इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का व्यापार करने वाली एक दुकान द्वारा बेचे गए अन्य उत्पादों की संख्या की तुलना में बेचे गए लैपटॉप और मोबाइल की संख्या में अंतर ज्ञात कीजिए। लैपटॉप है 500 और मोबाइल है 600, तो हो जाएगा इसका 5 से 500 600 1100 हो गया। उसके बाद दुकान द्वारा बेचे गए अन्य उत्पादों की संख्या है 600, जोड़ेंगे तो 100 और 3 400, 400 और 200 600, तो 1100 में 600 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 500। 500 हमारा सही आंसर हो जाएगा। a प्लस 0 इक्वल 0 प्लस a, जहाँ एक वास्तविक संख्या है के कारण सत्य है। जोड़ की क्रमागत संपत्ति, शून्य की अतिरिक्त संपत्ति, जोड़ की सहचारी संपत्ति, जोड़ का व्युत्क्रम गुण। ये हो जाएगा शून्य की अतिरिक्त संपत्ति। गरीबी हटाओ किस राजनीतिक नेता का नारा है? ये इंदिरा गांधी का था। अगला क्वेश्चन है फ्रेग्रेंस। अगला क्वेश्चन है फ्रेग्रेंस। इसको लिखा है ESZHQBMDD। तो यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 5 है, यानी कि -1 हो रहा, फिर 18 19 +1, फिर -1 +1, यानी कि -1 और +1 हो रहा। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि एक्सेलेंस का क्या होगा। EXCELLENCE। तो सबसे पहले -1 करेंगे तो D, फिर +1 करेंगे Y, फिर -1 करेंगे B, फिर +1 F, -1 K, +1 M, -1 तो D, फिर +1 -1 +1 DYBFKM DYBFKM DOBF DYBFKM DOBF। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन 1। मनोज जो है सपना का पति है जिसकी मां नीलम है, यानी कि किसके बारे में बोल रहा है, मनोज या फिर सपना जिसकी मां नीलम है। और नीलम का पोता आदित्य है जो शेफाली का भाई है। शेफाली विजय की बेटी है जो मनोज की पत्नी का भाई है। सपना का शेफाली से क्या संबंध है? मनोज जो है सपना का पति है।
मनोज सपना का पति है। उसके बाद बोल रहा है जिसकी माँ नीलम है। जिसकी माँ नीलम है, किसकी माँ? तो मनोज के बारे में बोल रहा है, तो इसकी माँ है नीलम। अब बोल रहा नीलम का पोता आदित्य है, तो नीलम का पोता आदित्य होगा तो ये नीचे बनेगा आदित्य। जो शेफाली का भाई है, इसका एक ठो बहन या तो भाई है जो शेफाली नाम है। जो शेफाली का भाई है कौन? आदित्य। शेफाली विजय की बेटी है। शेफाली जो है वो विजय की बेटी है। इसको इधर लिखते हैं। ये सपना है और ये शेफाली है। अब शेफाली विजय की बेटी है। शेफाली जो है वो विजय की बेटी है, यानी कि इसका भाई होगा। शेफाली विजय की बेटी है जो मनोज की पत्नी का भाई है। जो मनोज का पत्नी का भाई है। अच्छा, मतलब विजय जो है सही लिखे थे। यानी कि ये हो जाएगा विजय, इसका भाई है शेफाली। ये सपना का, मनोज की पत्नी का भाई है कौन? विजय, और इसकी बेटी है शेफाली। अब उसके आगे है जो मनोज की पत्नी का भाई है। सपना का शेफाली से क्या संबंध है? सपना का शेफाली से क्या संबंध है? बुआ हो जाएगी। ऑप्शन 3 सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बोला है सी का अर्थ है, सी का अर्थ है घन, ए का अर्थ है प्लस, बी का अर्थ है माइनस, डी का अर्थ है गुना, ई का अर्थ है भाग। निम्नलिखित को हल करें। तो ए का अर्थ क्या होगा? ए का अर्थ प्लस है, ए का अर्थ प्लस है, और बी का अर्थ माइनस है। उसके बाद फिर बी का अर्थ माइनस है, और ए का अर्थ प्लस है, फिर बी का अर्थ है माइनस, और सी का अर्थ है घन, घन, यानी कि इसका पूरा क्यूब हो जाएगा, यानी कि सी क्यूब। इसको सॉल्व करेंगे तो 6 3 9, 9 गुने 6 में 3 3, फिर ये डिवाइड में है 6 में 4 2, प्लस 3 में 2 1, पूरा का होल 3, 9 गुने 3 3, 3 से 3 चला जाएगा। अब 9 का क्यूब हो जाता है 729, हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या हो सकता है? सबसे पहले यहाँ पे त्रिभुज बना हुआ है, उसके बाद एक तो एरो है जो नीचे है,
उसके बाद जो एरो है वो लेफ्ट में चला गया और त्रिभुज राइट में आ गया। उसके बाद यहाँ पे तीसरा फिगर में है कि इधर त्रिभुज है और एरो जो है बीच में आ गया और यहाँ पे और एक त्रिभुज आ गया। अब ये त्रिभुज जो राइट में त्रिभुज था वो लेफ्ट में चला गया और जो राइट में त्रिभुज था वो लेफ्ट में आ गया। उसके बाद क्या हो सकता है? यानी कि ये इधर रहेगा, त्रिभुज नीचे की ओर रहेगा। नीचे की सिर्फ किसमें है? ऑप्शन 1 में है, तो ऑप्शन 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब बोला है यदि दिए गए अनुक्रम जो दिया हुआ है क्वेटी NMB इसको को उलट दिया जाता है तो अक्षर डी के पहले अक्षर क्या होगा? इसको उलट देंगे। अगर इसको उल्टेंगे तो डी के पहले एफ हो जाएगा। दिया गया ग्राफ 6 शहरों में हजारों पुरुष और महिला बेरोजगार युवाओं की संख्या को दर्शाता है। सभी शहरों में बेरोजगार महिलाओं की कुल संख्या का बेरोजगार पुरुषों से अनुपात कितना है? किसका अनुपात? सभी शहरों में बेरोजगार महिलाओं ये वाला है। बेरोजगार महिलाओं की कुल संख्या का बेरोजगार पुरुषों से अनुपात कितना है? तो सबसे पहले इसको जोड़ेंगे। पहले बोला सभी शहरों में बेरोजगार महिला है ये वाला, तो इसको जोड़ेंगे। 0 0 0 0 0 सब में है तो 0 8 8 और 3 11 11 और 5 16 16 और 7 23 23 और 6 29 29 और 5 34। अब इसको जोड़ेंगे तो 0 8 6 14 14 और 4 18 18 और 5 23 23 और 6 29 29 और 5 34। ये पूरी कट रहा है यानी कि 1:1 हो जाएगा। उस विकल्प का चयन करना है जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद प्रथम पद से संबंधित है। जैसे प्रत्यक्ष का अपोजिट हो जाता है अप्रत्यक्ष, तो भिन्न का अपोजिट क्या हो जाएगा? तो भिन्न का अपोजिट हो जाएगा समान। और ये आप लोग के लिए होमवर्क है 93 का, और कमेंट जरूर करना आप लोग, ठीक है। सूचीबद्ध 4 पदों में से 3 किसी तरीके से समान है और एक अलग है। विषम का चयन करें। ये पंखुड़ी है, पराग है, पत्ती है, अस्थिबंध है। तो दोनों में मतलब चारों में अलग कौन सा है? अलग हो जाएगा पंखुड़ी, नहीं अस्थिबंध हो जाएगा अलग। अस्थिबंध जो हो जाएगा हमारा अलग हो जाएगा, क्योंकि पंखुड़ी, पत्ती और पराग ये तीनों जो है फूल का मतलब फूल का ये है तीनों पार्ट। और अस्थिबंध जो है, अस्थिबंध और जानवर मनुष्य के शरीर का एक हिस्सा है और ये तीनों प्लांट का हिस्सा है।
दी गई तालिका से निर्धारित करें कि 2005 से 2006 तक उच्च प्रदूषण वाली नदी में प्रदूषण में क्या वृद्धि हुई है। 2005 से 2006 तक उच्च प्रदूषण वाली नदी उच्च प्रदूषण किसमें है 99। उच्च प्रदूषण वाली नदी में प्रदूषण में क्या वृद्धि हुई है। हो जाएगा 66। प्रदूषण में वृद्धि कितना हुआ तो 99 - 66 = 33, यानी कि 33 वृद्धि हुआ है। 6 व्यक्ति है, शिक्षक, वकील, डॉक्टर, राजनेता, कलाकार और लेखक। एक षटभुजाकार मेज के चारों ओर इस तरह बैठे हैं कि वकील और लेखक एक दूसरे के बगल में नहीं बैठे हैं। शिक्षक डॉक्टर और वकील के बीच बैठा है, राजनेता डॉक्टर के बगल में बैठा है, वकील और लेखक के बीच कौन बैठा है। तो सबसे पहले षटकोण बना लेंगे हम लोग। अब क्वेश्चन कह रहा है कि एक षटभुजाकार मेज के चारों ओर इस तरह बैठे हैं कि वकील और लेखक एक दूसरे के बगल में नहीं बैठे हैं। वकील और लेखक जो है एक दूसरा का बगल में नहीं बैठे हैं। शिक्षक डॉक्टर और वकील के बीच बैठा है। राजनेता डॉक्टर के बगल में बैठा है। वकील और लेखक के बीच कौन बैठा है। शिक्षक डॉक्टर और वकील के बीच बैठा है। यहाँ पे ले लेते हैं शिक्षक। शिक्षक जो है डॉक्टर और वकील, डॉक्टर और वकील के बीच बैठा है। राजनेता डॉक्टर के बगल में बैठा है। राजनेता यहाँ पे हो जाएगा। राजनेता जो है डॉक्टर के बगल में बैठा है। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है, इस लाइन को देखो अब, वकील और लेखक एक दूसरे के बगल में नहीं बैठे, यानी कि वकील यहाँ पे नहीं हो सकता, लेखक मतलब यहाँ पे नहीं हो सकता, यानी कि लेखक यहाँ पे हो जाएगा। अब लास्ट में कौन बच गया। कलाकार बच गया। कलाकार यहाँ पे हो जाएगा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि वकील और लेखक के बीच कौन बैठा है। वकील और लेखक के बीच कलाकार बैठा है। रेगुलेशन को लिखा गया है QDFT के ZSHNM। इसका होता है 18 और इसका 17, यानी कि -1 हुआ। फिर 5 4 -1 हुआ। 7 6 -1 हुआ। 21 20 -1 हुआ। फिर 12 से 11 गया -1, यहाँ भी -1। 20 से 19 -1। 9 से H -1। 15 से 14 -1। N से M -1। सब जगह -1 हो रहा है। ये इज यहाँ पे नहीं होगा, तो SYMPOSIUM -1 करते जाओ। तो S का हो जाएगा R, Y का हो जाएगा X, M का हो जाएगा N, M का हो जाएगा L।
-1 करना है। इसका हो जाएगा O, इसका हो जाएगा N, इसका हो जाएगा R, इसका H, इसका T, इसका L, R X L O N, R X L ये नहीं होगा, R X L O N इसमें भी है, इसमें भी है O N, R H ये नहीं होगा, R H नहीं है, R H T L यही हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। वेन आरे का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। कार्डबोर्ड बॉक्स, ग्लास टम्बलर, लकड़ी का स्टूल। तीनों किसी से रिलेशन नहीं बनाता, ठीक है, तो तीनों अलग अलग हो जाएगा। ऑप्शन 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। उस विकल्प का चयन करना जो तीसरे पद से ठीक उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। किताब को लेखक लिखता है तो फिल्म को कौन बनाता है, निर्देशक हो जाएगा। तो 99 के 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा। निम्नलिखित में से कौन इंसिनुएशन का दर्पण प्रतिबिंब है। हो जाएगा NO उसके बाद I ये नहीं होगा, NOI उसके बाद TAUN यानी कि ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो हम लोग यहीं पे एंड करते हैं आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।